भारत में एक बड़ी अजीब पहेली है। हम भारतीय बचत करने में दुनिया में सबसे आगे हैं, लेकिन जब बात आती है लंबी अवधि में अच्छी खासी दौलत बनाने की, तो हम में से ज्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं। तो आज चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं रेडिट पर मिली एक बहुत ही दिलचस्प लाइन से। यह हमारी पूरी समस्या की जड़ को एक लाइन में समझा देती है। असल में बात जोखिम से डरने की है ही नहीं, बात है उस सुरक्षित महसूस करने की आदत की, उस लत की। देखिए, यहां दो तरह की संपत्तियों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है सोना, बैंक एफडी और रियल एस्टेट। ये वो चीजें हैं जिन्हें छूकर, देखकर हमें एक सुरक्षा का एहसास होता है। और दूसरी तरफ है इक्विटी, म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड, जो शायद दिखते नहीं पर महंगाई को हराकर असल में संपत्ति यही बनाते हैं। तो चलिए अपने पहले हिस्से में गहराई से उतरते हैं, महान भारतीय विरोधाभास, और समझते हैं कि हम इन भौतिक संपत्तियों यानी फिजिकल एसेट्स को इतना ज्यादा पसंद क्यों करते हैं। आरबीआई के ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। हमारी कुल संपत्ति का लगभग 88% हिस्सा जमीन और सोने जैसी चीजों में लगा है, जहां ग्रोथ की गुंजाइश बहुत कम होती है। अकेले रियल एस्टेट में 77%। ये साफ दिखाता है कि हम ठोस दिखने वाली चीजों पर कितना ज्यादा भरोसा करते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या हो रहा है, लेकिन अब असली सवाल है कि क्यों। इसका जवाब सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर छुपा है। चलिए उन दिमागी रुकावटों को समझते हैं जो हमारे पैसों से जुड़े फैसलों पर असर डालती हैं। इस सेक्शन में हम कुछ दिमागी झुकावों को देखेंगे और शुरुआत करते हैं सबसे मजबूत झुकाव से, लॉस एवर्जन, यानी नुकसान से बचने का डर। इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। 1000 रुपए कमाने की जितनी खुशी होती है ना, उससे कहीं ज्यादा, लगभग दुगना दुख 1000 रुपए खोने का होता है। और बस यही डर हमें उन निवेशों से दूर रखता है जहां थोड़ा जोखिम तो है पर फायदा भी कहीं ज्यादा हो सकता है। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। आरबीआई और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के ये आंकड़े दिखाते हैं कि आने वाले समय में यानी 2025 तक भी हमारी बचत का करीब 77% हिस्सा सोने और रियल एस्टेट जैसी पारंपरिक जगहों पर ही लगा रहेगा। वहीं इक्विटी और म्यूचुअल फंड में निवेश बहुत ही कम होगा। नुकसान से बचने के डर के अलावा एक और बहुत शक्तिशाली आदत है जो हमारे फैसलों पर हावी रहती है, और वो है झुंड मानसिकता, यानी बस वही करना जो बाकी सब लोग कर रहे हैं। ये वही सोच है कि अरे जब सब लोग कर रहे हैं तो सही ही होगा। जब हम देखते हैं कि पूरी भीड़ एक ही दिशा में भाग रही है तो हम भी अपनी अक्ल का इस्तेमाल किए बिना उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। ये स्लाइड दिखाती है कि ये असल में कैसे काम करता है। एसआईपी यानी म्यूचुअल फंड में हर महीने होने वाला निवेश 2020 में लगभग 8000 करोड़ से बढ़कर 2025 तक 28000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया है। और खास तौर पर छोटी और मझोली कंपनियों के फंड्स में निवेश तेजी से बढ़ा है। क्यों? क्योंकि लोग सिर्फ उन फंड्स के पीछे भाग रहे हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में अच्छा प्रदर्शन किया है। ये जो कोट है ना, ये उस भावना को बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़ता है जो इस झुंड मानसिकता को चलाती है। ये पीछे रह जाने का डर है, जिसे हम फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट भी कहते हैं। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये समाज में अपने रुतबे की भी बात है। झुंड मानसिकता के अलावा एक और खतरनाक दिमागी झुकाव है, खासकर उन लोगों के लिए जो बाजार में काफी एक्टिव रहते हैं, और वो है अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस। ये वो पक्का यकीन है कि कोई भी बाजार से लगातार बेहतर कर सकता है, जैसे कि उसके पास कोई सीक्रेट जानकारी हो। पर क्या यह सच में मुमकिन है? और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है। सेबी और एनएससी के आंकड़े एक बहुत ही कड़वी सच्चाई दिखाते हैं। इक्विटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करने वाले 89% लोग पैसा गंवाते हैं। ये बहुत बड़ा और गंभीर नंबर है जो ओवर कॉन्फिडेंस के खतरे को साफ साफ दिखाता है। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। सट्टेबाजी वाली ट्रेडिंग के कारण यह 1.2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम है जो मध्यम वर्ग की जेब से निकलकर कुछ ही लोगों के पास चली जाती है। ये फ्लो चार्ट अब तक की सारी बातों को एक साथ जोड़ देता है। ये दिखाता है कि कैसे लॉस अवर्जन, ओवर कॉन्फिडेंस और झुंड मानसिकता जैसे हमारे दिमागी झुकाव हमारी फाइनेंशियल समझ और हमारे पास मौजूद साधनों के साथ मिलकर आखिर में हमारे फाइनेंशियल नतीजे तय करते हैं। तो क्या ये सब सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है? जी नहीं। अब हम उन बाहरी वजहों को देखेंगे जिन्होंने हमारे निवेश करने के तरीके पर गहरा असर डाला है। हर्षद मेहता घोटाला एक ऐसा गहरा जख्म है जो आज भी महसूस किया जाता है। इसने एक पूरी पीढ़ी के दिमाग में शेयर बाजार के लिए एक ऐसा डर और अविश्वास पैदा कर दिया जिसका असर आज भी हमारे फाइनेंशियल फैसलों पर दिखता है।
और इसी पुराने अविश्वास के कारण आज मिस सेलिंग जैसी परेशानियां पैदा होती हैं। जब लोग खुद रिसर्च करने से डरते हैं तो वो ऐसे सलाहकारों पर भरोसा कर लेते हैं जो हमेशा उनके फायदे के लिए काम नहीं करते, बल्कि अपने कमीशन के लिए करते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। क्या किसी ने कभी ऐसा कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीदने के लिए दबाव महसूस किया है, जिसे लेकर अंदर से आवाज़ आ रही थी कि ये सही नहीं है? तो इन सभी चुनौतियों के बावजूद हम कर क्या सकते हैं? चलिए इस आखिरी हिस्से में समाधानों पर बात करते हैं। ये स्लाइड पूरी समस्या की जड़ को दिखाती है। आज हमारे पास ट्रेडिंग एप्स और यूपीआई जैसे साधनों की कोई कमी नहीं है, यानी फाइनेंशियल एक्सेस तो है, लेकिन असली कमी है फाइनेंशियल कैपेबिलिटी की, मतलब अपनी भावनाओं पर काबू रखने की, जोखिम को सही से समझने की और सबसे जरूरी लंबे समय तक सब्र रखने की क्षमता। और आखिर में हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहते हैं। ये सिर्फ बाजार या प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं है, ये उन मान्यताओं के बारे में है जो हमें हमारे परिवार और समाज से विरासत में मिली हैं। अपनी पैसे की कहानी को बदलने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हमारी कहानी है क्या। शायद असल संपत्ति बनाने का पहला कदम यही